डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और कोविड से प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे होंगे। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड। लेट मी रीड इट। डिफाइन डेटाबेस सिस्टम। व्हाट आर फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, राइट इन डिटेल्स। यानी डेटाबेस सिस्टम क्या है, कैसे आप इसको डिफ़ाइन करेंगे। अभी तक जो हम स्टडी कर रहे हैं डेटाबेस को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, और इसके फोर मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो आपने लिखने हैं या राइट समझने हैं। डेटाबेस सिस्टम क्या है? डेटाबेस सिस्टम इनफैक्ट कलेक्शन है डाटा की और प्रोग्राम्स की, और वो प्रोग्राम्स जो उस डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। आप जब DBMS की CD परचेज़ करके लाते हैं, ठीक है, तो वो असल में प्रोग्राम्स हैं या वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके डाटा को मैनेज करेंगे। तो उसी की ये बात कर रहा है कि ये एक कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स है, और जो ये प्रोग्राम्स उस डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। और डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, मगर कंप्यूटराइज्ड वे में। रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम आप समझते हैं, जो पुराने रजिस्टर्स और खाते मेंटेन होते थे, वो जो बड़े बड़े रजिस्टर्स आपने देखे होंगे अदारों में, तो वो एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम था, एक ट्रेडिशनल। लेकिन आजकल वो कंप्यूटर पर चला गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो अब हम उसे नाम देते हैं कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। तो उसके लिए डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS जिसे हम कहते हैं। The main purpose of this system is to maintain data and provide it to the user when it is required। और मेन पर्पस इसका क्या है कि मतलूबा आपका जो डाटा है वो वक्त पर दस्तयाब हो जाए। अगर आपको वक्त पर आपको जो डाटा चाहिए, ठीक है, वो बहुत सारे रजिस्टर्स और चीज़ें देखकर आपको दस्तयाब नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर वो यूज़लेस हो जाता है। तो कंप्यूटराइज सिस्टम जो है डेटाबेस, ये आपको इन नो टाइम आपकी क्यूरी को रिस्पॉन्ड करता है। क्यूरी कहते हैं जो आप क्वेश्चन करते हैं डेटाबेस से, उससे कुछ आस्क करते हैं, कुछ पूछते हैं, ठीक है, कुछ इंक्वायर करते हैं, और वो एक टेक्निकल वे में आप ज़रा लिखते हैं क्यूरी, तो वो उसका जवाब देता है और विदाउट एनी डिले, या थोड़ा सा समटाइम डिले होता है। अगर ज़्यादा बड़ा डेटाबेस है आपका, खासा बड़ा, मिलियंस के हिसाब से अगर एंट्रीज़ हैं, तो ऑब्वियसली वो टाइम लेगी क्यूरी आपकी थोड़ी प्रोसेस होने में। तो डेटाबेस सिस्टम बेसिकली आप डाटा को रिट्रीव करने के लिए, रिट्रीव कहते हैं निकालना, उस डेटाबेस में से अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन हासिल करना, तो रिट्रीव करने के लिए आप जो है डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जी। कौन से बुनियादी कंपोनेंट्स हैं? द फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम आर एज फॉलोज। द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ योर डाटा। डाटा हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। डाटा इनफैक्ट इज एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको बड़ी अहमियत हासिल है, और इवन जो कंपनीज़ हैं वो डाटा को चोरी करने में, या समझ लें कि स्टील करने के लिए वो ख़ास से मेजर्स भी लेती हैं कि दूसरी कंपनी का जो डाटा है वो अगर किसी तरह उनके हाथ लग जाए, ठीक है, किसी भी हवाले से, किसी भी तरह से, तो फिर वो उनको डाउन कर सकते हैं। और ज़ाहिर है ये चीज़ें बड़ी पोशीदा होती हैं, चाहे वो हैकर्स का सहारा ले सकती हैं इस हवाले से। ये नॉर्मली पब्लिकली नहीं होता, ये यकीनन आपका एक सीक्रेट वे में ये चीज़ें होती हैं। तो असल में तो डाटा जो है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक अदारे का, जो किसी कंपेटिटर के हाथ नहीं लगना चाहिए। उसकी प्राइवेसी के लिए बड़े मेजर्स दिए जाते हैं, उसको सिक्योर बनाया जाता है डेटाबेस को। तो डाटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर्ड इन द डाटा। ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है जो स्टोर होती है आपके डेटाबेस में। द बेसिक पर्पस ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम इज टू स्टोर, मेंटेन एंड प्रोसेस डाटा। ऑब्वियसली सबसे पहले आप स्टोर करते हैं डेटाबेस में, फिर उसको साथ साथ मेंटेन करते हैं, और मेंटेन इसलिए करते हैं कि वक्त पर आपको चीज़ जो है वो दस्तयाब हो जाए और प्रोसेस होकर क्यूरी की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाए। हार्डवेयर, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ योर हार्डवेयर। देखिए, डेटाबेस को पॉसिबल बनाने के लिए हार्डवेयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेटाबेस सर्वर रन करना चाहते हैं, और सर्वर की जाहिर है कि सर्वर आपको पता है कि एक थोड़ा रिसोर्सफुल कंप्यूटर है, और उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। उसमें कंप्यूटिंग का रिसोर्स, प्रोसेसिंग का अच्छा प्रोसेसर, अच्छी रैम, अच्छी हार्ड डिस्क, ज़्यादा ठीक है कैपेसिटी के हार्ड डिस्क,
हर तरह से उसको रिसोर्सफुल होना चाहिए, फिर ही वो, और ज़ाहिर है उसमें फिर कॉस्ट आती है, आपकी हार्डवेयर कॉस्ट फिर अपनी जगह है उसको सर्वर बनाने के लिए। तो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। ऐसे कंपोनेंट जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपके फिजिकल कंपोनेंट्स में वो हार्डवेयर कहलाते हैं। द हार्डवेयर इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है? इनपुट, आउटपुट, स्टोर कर सकता है चीज़ों को और प्रोसेस कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स के यहाँ से नाम दिए। सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जो आपका बैकिंग स्टोरेज है या जो परमानेंट स्टोरेज है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स हैं, आपकी सीडी रोम ड्राइव्स हैं, तो ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। आईओ डिवाइसेस में आपकी जो है पेरिफेरल डिवाइसेस आ गए तमाम, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सो ऑन। फिर प्रोसेसर्स आ गए, और आजकल जो हाई जनरेशन के जो प्रोसेसर्स हैं, हाई एंड प्रोसेसर जिन्हें कहते हैं, तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं सर्वर के रोल अदा करने के लिए। फिर रैम भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा रैम होनी चाहिए, जो कि प्रोसेसिंग में, ज़ाहिर है प्रोसेसर ने जो प्रोसेस करना है और रैम को उसका साथ देना चाहिए, तो स्पीड जो है वो बड़ी हद तक मैटर करती है प्रोसेसर और रैम के कॉम्बिनेशन पर। सिस्टम की जो स्पीड है वो इन्हीं दोनों पर बेसिकली डिपेंड कर रही होती है। तो ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके हार्डवेयर में लाई कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर डेटाबेस सिस्टम इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर ही है ना, डीबीएमएस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय कंप्यूटर विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। एक डेटाबेस सिस्टम में आपके इवन डीबीएमएस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स का मजमुआ है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है बहुत सारे जो आपका कंप्यूटर यूज़ करेगा एक डेटाबेस को पॉसिबल एक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डीबीएमएस इटसेल्फ। तो डीबीएमएस जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को पॉसिबल बनाने के लिए आपकी हेल्प करता है। इट यूजेस 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू इनेबल द डेटाबेस सिस्टम वर्क प्रॉपरली। अगर आप अपने सिस्टम में जो आपका हार्डवेयर है, ठीक है, बेयर हार्डवेयर, उसके ऊपर कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो चलेंगे, फिर आपको डेटाबेस की सर्विस मिलेगी। ज़रा हम ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आइडिया है कि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, उसकी बेस नहीं अगर रहेगी, ठीक है, यानी आपकी हर तरह की ऐप को रन करने के लिए आपको एक बेस इन्वायरमेंट चाहिए, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, चाहे वो मोबाइल पर है, ठीक है, चाहे वो लैपटॉप पर है या वो डेस्कटॉप सिस्टम पर है, या वो आपके टैबलेट्स पर है। हर तरह का जो सिस्टम है हार्डवेयर, उसके ऊपर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लाजमी आपको रिक्वायर्ड है। और जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर आपको डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो है वो चलते हैं। तो इट मीन्स ये जो आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ये भी आपका एक एप्लीकेशन के तौर पर रन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम इट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा होता है और मदद देता है तमाम सॉफ्टवेयर्स को रन होने में। यानी सॉफ्टवेयर्स ने हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में इंटरेक्शन का रोल अदा कर रहा होता है। तो आपकी जो फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजती है डेटाबेस सॉफ्टवेयर को, ठीक है, और सपोज आपकी एप्लीकेशन रिमोट, आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वेब पर, आपने रिक्वेस्ट भेजी डेटाबेस को और वो सर्वर पर गई जहाँ डीबीएमएस सर्वर इंस्टॉल्ड है, और फिर डीबीएमएस सर्वर ने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट की और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्ड डिस्क से डाटा को पिक किया और फिर इस तरह से वो रिवर्स फ्लो करता है फिर आपके यूज़र की तरफ, एप्लीकेशन की तरफ। तो ये सब आपके एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर ये ज़रूरी हैं। तो 3 तरह की देखिए आगे सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो ना सिर्फ आपके सर्वर पर रिक्वायर्ड है, बल्कि आपके जो क्लाइंट एंड हैं वहाँ पर भी आपके वो रिमोट बेसिस पर आपके जो है क्लाइंट्स जो हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं उन सर्वर से इंटरेक्ट करने के लिए। ये असल में मल्टी टियर इन्वायरमेंट होता है। एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें उसी सिस्टम पर सर्वर भी इंस्टॉल्ड है और क्लाइंट भी, एप्लीकेशन भी है। एक ऐसा सिस्टम है दूसरा कि जिसमें आपके विद इन द नेटवर्क रहते हुए, लोकल एरिया नेटवर्क में
क्लाइंट्स अपने सिस्टम पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और फिर वो एक्सेस करते हैं सर्वर को एक्सेस करते हैं। एक और फिर तीसरा कैटेगरी है जिसमें जो यूज़र्स हैं ना, क्लाइंट, वो रिमोट हो जाते हैं, वेब पे चले जाते हैं अपने अपने घरों पे बैठकर, ठीक है, अपनी अपनी जगहों में बैठ के वो वेब सर्वर के थ्रू एप्लीकेशन को यूज़ करके फिर वो सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट पैराडाइम्स हैं, इन्हें हम कहते हैं मल्टी टीयर आर्किटेक्चर, मल्टी टायर भी कहते हैं, मल्टी टायर आर्किटेक्चर। तो ज़रा इसको आप रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर यूज टू एक्सेस एंड प्रोसेस द डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। और जो DBMS सिस्टम है सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेसेस। तो DBMS का काम क्या है? डेटाबेस को क्रिएट करना और उसको मैनेज करना। मेंटेनेंस भी बड़ी मैटर करती है डेटाबेस में। अच्छा जनाब, लास्ट जो हमारी कैटेगरी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एलिमेंट। ऑब्वियसली जो इंटरेक्ट करेंगे डेटाबेस सिस्टम के साथ वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, और इनको आप पर्सन से निकला, पर्सोनल। ये इसे आप पर्सनल नहीं कहेंगे, पर्सनल होता है ज़ाती, ये है पर्सोनल। थोड़ा सा आपने ज़रा उसको लंबा खींचना है, पर्सोनल। the people related to the database system are called personal। जितने भी लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं डेटाबेस सिस्टम के साथ उन्हें हम कहते हैं पर्सोनल। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन डेटाबेस, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं जी डेटाबेस सिस्टम से इंटरेक्ट करने वाले लोग। कौन कौन से? DBA हो सकता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और ये कौन है DBA? जो तमाम डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करता है, उसकी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक टेक्निकल बंदा है, ठीक है। फिर जनाब हमारा है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो DBA को असिस्ट कर रहा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई अपडेशंस करना, कुछ प्रोग्रामिंग करना, कुछ जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वो उनका एक वो रोल है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी रखा होता है, ठीक है, उन्होंने एक सिस्टम एनालिस्ट भी रखा होता है। बहुत सारे रोल्स ये हैं असल में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बंदा होता है जो कि हर काम कर रहा होता है। वो DBA भी होता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी होता है, वो हर। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें DBA का काम जस्ट मेंटेनेंस का काम है, ठीक है, और बने हुए डेटाबेस पर काम करना, उस पर उसको मेंटेन करना, मैनेज करना, तो ये काम है असल में DBA का। जबकि सॉफ्टवेयर को बनाना, एप्लीकेशन डेवलप करना, वो ज़रा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, और वो बेहतर होता है कि अलग से कोई जो है प्रोग्रामर हो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए। द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ अ पर्सन हु राइट्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एक्सेस डाटा फ्रॉम डेटाबेस। तो वो क्या करता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स राइट करता है डेटाबेस से डाटा को एक्सेस करने के लिए। एंड यूज़र्स कौन होते हैं? जो आपके क्लाइंट साइड पर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे होते हैं और उस डाटा को जो डेटाबेस सर्वर पर स्टोर्ड है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं कुछ ऑपरेशंस वगैरह अप्लाई करके। तो आपके एंड यूज़र्स में कौन कौन आ गए? आपके जनाब जितने भी डेटाबेस इस्तेमाल करने वाले, चाहे वो टेक्निकल लोग हैं, इवन DBA भी एंड यूज़र है अगर वो डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी एंड यूज़र है अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है। और वो जो आपके क्लर्क्स हो गए, ठीक है, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, जिन्होंने इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिन्होंने डिसीजन लेने होते हैं, तो वो भी सारे क्या हैं? आपके एंड यूज़र। ज़ाहिर है वो नॉन टेक्निकल है, ये क्लर्क्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स सब क्या है? नॉन टेक्निकल है। तो नॉन टेक्निकल भी एंड यूज़र हो सकता है और टेक्निकल वन भी हो सकता है, जिस तरह DBA की मैंने एग्जांपल दी। तो इस तरह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पर्सोनल। तो इस तरह से ये थोड़ा सा डायग्राम भी दिखाया गया, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको शो कर दूँ। अब आप देख सकते हैं जो मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके डेटाबेस सिस्टम में, वो आपके इस तरह इसमें इसने दिखाया कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो मैनेज करता है बहुत सारी यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है। और जो क्लाइंट्स हैं आपके एंड यूज़र्स हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए वो रिमोट डाटा को एक्सेस करते हैं और डेटाबेस, यस। तो इस तरह से जबकि प्रोग्रामर्स जो हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, वो इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं और प्रोसीजर्स वगैरह राइट कर रहे होते हैं।
आई होप आपको चीज़ें कुछ क्लैरिटी हुई होगी डेटाबेस के हवाले से। कोई इसमें क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।